हाय 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 हाय, अल्लाह तुम्हारा भला करे। मोदी को मर जाओगे चिल्ला चिल्ला के। डोरा पत्थर चलाने वाला बंदर बंद कर पाए, इनको ये चाहिए। तो उड़ा रहे हैं आप हवा। मोदी योगी और अमित शाह, सबसे बड़ा टारगेट वही है। केजरीवाल आ गया बाहर, विपक्ष हो गया एक, अब होगा रेला। मुजरिम आदमी अगर जेल जाके बाहर आया तो मुझे नहीं लगता उससे कोई रेला होने वाला है। 618 और 963 963 हर महीने का बिल आता है। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव, नेशनल लाइव पे आप सभी का स्वागत है। आज जेल का ताला टूट गया और दिल्ली का बेटा छूट गया, ऐसा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है। क्या दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानती है या नहीं मानती? क्या वो महिलाएं जो केजरीवाल को कहती हैं कि बसें फ्री कर दी, क्या वो उनका समर्थन करती हैं? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली की जनता है। क्या कहेंगे आप? आज जेल का ताला टूट गया और केजरीवाल छूट गया, क्या कहेंगे आप? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि जेल में ताला लगा ही क्यों था और केजरीवाल जेल गया ही क्यों था? एक ईमानदार सच्चा नेता, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का सुख चाहने वाला, दिल्ली का विकास करने वाला, आज आप, हम और यहाँ खड़ी हुई इतनी जनता में से किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कोई भी सरकार जेल में नहीं डाल सकती। एक बात याद, आरोप लगा दिया गया था। आरोप के आधार पर आप किसी को जेल में कैसे डाल सकते हो? वो भी वो जो हमारी भारत की राजधानी का मुख्यमंत्री है। क्या आप मुझे भेज सकते हो? मैं एक आम आदमी हूँ और मैं सड़क पे खड़े होके डंके की चोट पे। आरोप तो ब्रजभूषण पे भी था, उसको काहे नहीं अंदर कर दिया? उसको क्यों नहीं अंदर कर दिया? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि आरोप की आप जो बात कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, धुआं वही उठता है जहाँ आग लगी होती है। मतलब भ्रष्टाचार में लुप्त तो थे हमारे केजरीवाल जी, तभी तो इतने दिल जेल काट कर आए हैं। और अगर वो निर्दोष थे तो वो जाकर ईडी पे कार्रवाई कर दें। कह रहे 9 सम्मान आए थे, क्यों नहीं गए थे ईडी के पास? करते कार्रवाई करते जाके। अगर ईडी अरेस्ट करने चुनाव का टाइम पहुंच सकती है, पहले काहे नहीं पहुंची थी 9 बार में? जब 9 बार नहीं गए थे, उन्होंने उसके बाद समन का रिप्लाई दिया था, 10वीं बार तो रिप्लाई दिया था, फिर क्यों पकड़ लिया? चुनाव से पहले क्यों पकड़ लिया? सदा जी आज क्या कहेंगे? आज कोर्ट मोदी का नहीं है। जो लोग कहते थे कि कोर्ट मोदी के आदेशों पे चलता है, आज उसी कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, उसी कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी। देखो सुनो मेरी बात, सुनो। कोर्ट जात की जहाँ तक बात रही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, ठीक है जी, चलती ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम के हिसाब से है। फैसलों में मोल्डिंग की जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं की जाती, लेकिन कुछ फैसले सत्ता के पक्ष में हो जाते हैं, कुछ फैसले सत्ता के विरोध में हो जाते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रेटेजी है वो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से ही चलेगी। वो चलेगी ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से ही। और ये आज का इतिहास नहीं है। जिस समय देश के अंदर अंग्रेज राज करते तब भी यही हाल था, आज नहीं है। आज काले अंग्रेज तब भी यही हाल है। क्या कहेंगे? मतलब काले अंग्रेज आपने बात कर दी, तो काले अंग्रेजी तो भाई, जिसको मर्जी उठाकर डाल दो। तुम्हारी पार्टी में आ गया तो साला उसका आरोप नहीं सिद्ध हुआ तो उसको जेल नहीं डालोगे, और दूसरा पे इल्जाम लग गया, खाली आरोप को इल्जाम ही लग गया तो उसको लेकर तुम जेल पर डाल दोगे। ये एक साला काला अंग्रेज वाला काम। सबूत दिए है ना सर, आपको सबूत दिए हैं। मनी ट्रेल जो आपको मिला है चुनावी बॉन्ड से, उसके हिसाब से तो फिर जाती बीजेपी भी अंदर है। केजरीवाल अब आगे हैं तो क्या होगा कि 400 पार हो जाएंगे या 400 कम हो जाएंगे? हमारे यहाँ 300 प्लस भी नहीं आएगी, काम बोल रहे हैं आप? 400 200 प्लस ले ले, बहुत अच्छी बात है। अब 200 प्लस नहीं होगा, अब शेर बाहर आ गया, कुछ नहीं होने वाला, सब नीचे शेर है। शेर है, तभी आया चोर पकड़ा, क्यों नहीं छोड़ा इसको बाहर क्यों छोड़ा इसको? अगर केजरीवाल को शेर बता रहे, छोड़े। अरे ऐसा है, सुनो बाबू, केजरीवाल आ गया बाहर, विपक्ष हो गया एक, अब होगा रेला। अब रेला होगा, अब रेला आ जाएगा। आपको भी ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। देखो, कोई मुजरिम आदमी अगर जेल जाके बाहर आया तो मुझे नहीं लगता उससे कोई रेला होने वाला है। और मेरा तो क्वेश्चन सीधा सा ये है, जब सत्ता में रहते हुए केजरीवाल जी ने ये कहा था कि इस कुर्सी पे जब कोई दाग आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उन्हें तो अपने आप इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अब राजनीति से तो उनका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि एक निर्दोष आदमी को तो जेल में डाला जा नहीं सकता। चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली है सरदार जी? मिला, कुछ तो मिली है। चोर था, फिर कैसे जमानत दे? चोर को जमानत दे दोगे आप चोर हैं, दे दोगे जमानत? बताओ, वो साले उसको साला बलात्कारी को, राम रहीम को जब मिल सकते हैं पेरोल इतनी, तो इसको चुनाव के लिए नहीं मिल सकती? चुनाव के लिए मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, पेरोल नहीं मिली है। क्या बात कर रहे हो? ये 20 दिनों के लिए जमानत मिली है। एक दिन की मिली होगी, चाहे एक दिन मिली, मिली जमानत मिली नहीं, मिली है जमानत, मिली है नहीं मिला दी सर, क्यों? इसमें क्या अगला साहब करते भी जमानत मिली है, चोरों क्यों मिलती? आप कह रहे हो बेईमान है तो उसको जेल में डाल के रखो ना। मैंने कब बोला बेईमान है? ये तो मतलब गोदी मीडिया।
मैंने कब बोला आपसे बेईमान है? बेईमान कब बोला मैंने? एक बार भी बोला हो तो बताइए। भैया चरण चुंबक मीडिया जो बोलता रहता है, हजारों करोड़ का मीडिया जो बोलता है, वो नहीं बोलता है बेईमान है बेईमान है। ईडी बेईमान बता रही है। 1 रुपया नहीं मिला। जो साला खुद ही आवाम में सब नंगे होते हैं, साला खुद नंगे घूम रहा है, वो बताएंगे जनता को। गजब बात। ये कह रहे हैं कि जो मीडिया पे आज सवाल उठा रहे बोलता है जो मालिक सिखाता है, ईडी सिस्टम तोता है सरकार का। अरे आप तो कोर्ट को भी तोता बता रहे थे। कोर्ट को नहीं बोला, कब बोला मैं आपको बोल के तोता? मैंने क्या बोला? लगातार यहाँ लोग बताते हैं। क्या मैंने बोला? फिर तो आप ऐसे कैसे करो? आप बता रहे थे, आपने कैसे कैसे आप बता रहे थे? ऐसे बोला नहीं लिखते आप। क्या कहेंगे? आज कोर्ट मोदी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन मोदी का है, सुप्रीम कोर्ट मोदी का है, मीडिया मोदी की है। जब सारी दुनिया ही गोदी हुई पड़ी है तो कुछ चंद लोगों के खिलाफ बोलने से क्या फायदा? जीतना मोदी को ही है। ये अपने मुंह से बता रहे हैं, ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं, सब कुछ मोदी का है। लहरों के खिलाफ तैराकी लड़ा करते हैं, नहीं तो लहर के साथ तो मछली बहा ही जाती है। कह रहे हैं लहरों के खिलाफ तैराके लड़ते हैं और आज अरविंद केजरीवाल तैराका बन गए हैं। कह रहे हैं अगर मोदी से लड़ सकता है तो वो एक ही शेर है, दिल्ली का शेर है। ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा देखा है कि लहरों के तरफ और लहरों के खिलाफ ज्यादा ज्वालामुखी और भट्टाओं के आगे आने वाले डूब भी जाते हैं। आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल आज आ गए हैं बाहर। वो तो कुछ भी करा ले, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी हाँ, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी 100% जीतेगी, कोई उसे नहीं रोक सकता भाई साहब, कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल दिल्ली का हीरो है, जनता का बेकार कर दिया। कहते पानी फ्री, बिजली फ्री, हम अभी दिखाते हैं। ये रहा पानी। कौन कहता है फ्री? कुछ नहीं फ्री। 40 बसें नहीं मिल रही हमें, हम धक्के खाते हैं। अरे आपके वाइफ को मिल रही होंगी, आपकी बहनों को मिल रही होंगी। नहीं मिल रहा, माता घंटा नहीं मिल रहा, नहीं कोई चीज सरकार नहीं दे रही, कुछ नहीं दे रहा। ये देखो हम दिखा रहे हैं, अभी बिल दिखा रहे हैं, बिल 1 मिनट अभी हम बिल दिखाते हैं भाई साहब पानी का। कह रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली के हीरो हैं, जनता का बिल जीरो है। दिखाओ बिल कितना आ रहा है, हर महीने आता है हमारा बिल। हम साले 4 मेंबर है, बैलेंस जीरो आ रहा है। ये बैलेंस जीरो है। 963 रुपए का बिल है महीने का। और ये देखो उससे पहले महीने का देखो कितना है, उससे पहले 618 रुपए। कहते फ्री कुछ नहीं है, फ्री वैसे लॉलीपॉप दे रहे, कोई फ्री नहीं है। ये देखो ना बिल, देखो ये रहा बिल, हर महीने दिखाइए। 918 618 और 963। हाँ 963 हर महीने का बिल आता है। हर महीने का बिल आ रहा है। कुछ नहीं है, पानी बेकार, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो क्या ना कहेंगे आज? केजरीवाल छूट के जवाब दीजिए ना। छूट गए। हाय 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 हाय, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अच्छा, अल्लाह उनको तरक्की दे। और मोदी को ले लो। मोदी सरकार कहाँ से लाओगे? अच्छा, ले लो 400 पार जेब में रख लेना, ले जाके। ये नफरत क्यों है तुम्हारे दिल में? बेटा 400 पार अरे बोल बता, रहे हो? नफरत क्यों है तुम्हारे? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले भी थे ना ये हल्ला। नफरत क्यों है तुम्हारे दिल में? मर जाओगे चिल्ला चिल्ला के। इनको 500 वाले चाहिए रोरा पत्तल चलाने वाला बंदर बद कर पाए। इनको ये चाहिए, इनको चाहिए 3 शादी और 18 बच्चे वाले चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने बोला मोदी ऐसे कुछ कहा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बाय बाय भाई बोले तो समझ नहीं आया। देखिए बड़े मियाँ बता के जाइए ना, जवाब दीजिए। जाने वाले हैं हवा में उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले। किसको उड़ाएंगे हवा में? पक्षी की तरह। किसको उड़ा रहे हैं आप हवा में? मोदी योगी और अमित शाह, सबसे बड़ा टारगेट वही है। टारगेट है। अरविंद केजरीवाल कहाँ से उठे हैं आपको भी पता है, पहले कभी एनजीओ चलाते थे। बिल्कुल जी, चलाते थे। वो सपोर्टिंग सत्ता में आए थे तो बोला था हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, लिया नहीं लिया? सत्ता में आए तो मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप देख ही रहे हो सर, केजरीवाल पे बात आने से पहले तो हर कोई संत होता है, कुर्सी मिलने के बाद संत भी रावण बन जाता है। कह रहे थे कि इस कुर्सी में कुछ है जो इस पर बैठता है। जब तक पढ़ा लिखा, जब तक रावण था, जब उसको सोने की लंका मिल गई तो वो उसके अंदर अहंकार आ गया था। एक सवाल पूछूं सदा जी, एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब अगर अपने दिल से देना। मेरा पहला पूरा सुन लो, बस वही अहंकार है जो लेके डूबता है कुर्सी का। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या केजरीवाल अपनी भगत सिंह से तुलना करते हैं? क्या वो भगत सिंह से तुलना करना सही है? नहीं। देखो जी, हाँ या ना? देश में किसी को भी किसी भी कॉमरेड के साथ अपने आपकी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ना कॉमरेड कंट्री हैं, ठीक है जी, और ना हम उस तरीके के लोग हैं। इस देश के अंदर धर्म को माना जाता है और कॉमरेड जो किसी को नहीं मानता, ठीक है जी। तुलना करते हैं वो सही है गलत है, बस इसका जवाब। मैंने आपको बोला तो सही,
मैं विचारधारा ही गलत कह रहा हूँ, वो तुलना कर ले जो मर्जी कर ले, मेरे लिए वो विचारधारा ही गलत है सर। अच्छा, कॉमरेड होना एक विचारधारा ही गलत है मेरे लिए तो। कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप भाई साहब जो कट्टर जितना कहता ना, मैं इतना बड़ा कट्टर वो उतना बड़ा बर्बाद। मतलब अरविंद केजरीवाल को चाहे वो कोई हो, अच्छा, चाहे वो कह दे मैं कट्टर मुसलमान, मैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर ईमानदार, मैं कट्टर बेईमान, मैं कट्टर चोर, मैं कट्टर संत, जो कह दे कट्टर हूँ वो समझ लो उतना ही बर्बाद है। उससे ज्यादा ईमान उसका डोल नहीं सकता, उतनी जल्दी उसका ईमान डोलता है। अरे अगर हम बेईमान है तो दिल्ली की जनता बेईमान है। भैया कहने से क्या होता है, कहने से तो आप रिपोर्टर नहीं हो, आप गोदी मीडिया हो तो हो जाओगे, नहीं होगे ना। आपका जमीर आपके साथ है ना, जब तक अपने जमीर पर रिपोर्टिंग कर रहे हो उस दिन तक आप ईमानदार पत्रकार हो। ये अगर गोदी मीडिया हो, जिस दिन नेता की जूती में भर के पानी जिस दिन गोदी मीडिया हो जाएंगे उस दिन आप हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने नहीं आओगे, हमको पता है। अरे आप हमारा सामना नहीं कर पाओगे उस दिन सर, उस दिन आप ही हमारा सामना नहीं कर पाओगे। जिस दिन नेता की जूती में पानी भर के पी लोगे उस दिन आप गोदी पत्रकार हो जाओगे, जैसे आज की तारीख में नोएडा का मीडिया पत्रकार हुआ बड़ा सब। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे, आज दिल्ली का बेटा छूट गया है। 20 रोज का छुट्टा है भैया, 20 रोज में फिर अंदर। अच्छा, तो और क्या, चोर सबको तो ऐसे, जो बदमाश डाकू रहता है उसको भी 20 रोज का छुट्टी देता है। हाँ, कह रहे हैं कि चुनाव में डंट हो जाएगा, डैमेज कर देंगे 7 सीटों पे और केजरीवाल लेकर। गाजियाबाद का एक- डॉक्टर था एक- जिसने कोविड में एक- एक मिनट रुको, एक- इसी बात पे याद आया, गाजियाबाद का एक डॉक्टर था मुस्लिम जिसने कोरोना के टाइम पे एक सिलेंडर दिए थे लोगों को, उसकी आज तक बेल नहीं हुई भाई। क्यों नहीं हुई? अगर 20 साल में चोर की छुट्टी हो जाती तो बेचारा ने लोगों की जिंदगी बचाई थी, बस एक वो गलती उसकी थी, वो मुसलमान था इसलिए उसको अंदर डाल दिया गया झूठा केस डाल के। डॉक्टर ही था बेचारा, उसकी छुट्टी क्यों नहीं करी आज तक? कोर्ट ने बोला ना कि चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल का वोट देने जो भी जाए ना, वोट देने जो भी जाए, जवान मूवी एक बार घर में देख के जाए। बिल्कुल बस जवान मूवी घर में देखा, जिस दिन जिसके यहाँ वोट हो पहले घर में यूट्यूब पे जवान मूवी फ्री में चलाई जा रही है। बस चलानी पड़ेगी, चुनाव से पहले तो लगातार देखा जाए फ्री में चलाई जा रही है। चलानी पड़ेगी सर, पता लगेगा 19 लाख ईवीएम कहाँ की जनता सवाल सोचेगी मन में, फिर करेगी वोट, फिर करेगी वोट। क्या कहेंगे केजरीवाल पे आप? क्या कहेंगे कि क्या कह रहे हैं कि आज वो जेल से छूट गए हैं? अब केजरीवाल जो आएगा ना, जरा सुन लो, तो 3 तलाक तो फिर वापसी आ जाए। जरा सुन लो, जरा सुन लीजिए, सुनने का नहीं, सुन लीजिए। हाँ, 3 तलाक आ जाएगा, 370 हट जाएगा। जरा हाँ, ये लोग प्रधानमंत्री राहुल गांधी जल्दी आएगा। जरा सुन लो भैया, गठबंधन के बात में बोल रहा हूँ। ये जो है ना, अनारसी खत्म हो जाएगी, एक कानून हो खत्म हो जाएगी, और राम मंदिर को मस्जिद बना देगी। हाँ, एकदम ताला लगवा देगा।